हेलो ट्रू एस्पिरेंट्स, तो वापस स्वागत है आपका एंशिएंट इंडिया में। दिस इज एन यूनिक टेक बाय मी एंड हम बात करने वाले हैं चाकोलिथिक एज की। तो अब तक हम जो है नियोलिथिक वगैरह की बात कर चुके हैं, तो आइए चाकोलिथिक स्टैब्लिश करते हैं। तो होली के दिन दिल मिल जाते हैं, बट कैसे? राइट। तो अब हमें यह समझना होगा कि भाई अगर गांव बस रहा है, अगर रामगढ़ बस रहा है, तो रामगढ़ अगर बस रहा है तो भाई फिर वहां पे काका भी होंगे, बसंती भी होगी और जो है तांगा भी होगा किसी तरह का, मतलब मे बी नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बट या। तो देयर विल बी कॉम्प्लेक्स कल्चर्स कमिंग इन, राइट। कॉम्प्लेक्स कल्चर्स बिल्डअप होंगे, राइट। लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, फैमिलीज एक दूसरे के साथ रह रही है, इंटरेक्ट कर रही हैं। तो ये जो गांव है, जिसे आप कह सकते हैं कि ये खाली गांव नहीं, रूरल खाली ना कहें इसे, रूरल कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है कायदे से। रूरल एक कल्चर, कुछ कल्ट टाइप का कुछ क्रिएट हो रहा है, जिसे थोड़ा सा हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रेट है, ऐसा कुछ होने वाला है। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज डू इट राइट नाउ, राइट। तो खैर, तो बढ़ते आगे। तो हम लोग पहुंच चुके चाकोलिथिक एरा पे। नाउ चाकोलिथिक एरा टेक्निकली जो है 4000 के आसपास शुरू हो रहा है। बाय द वे, बिकॉज नाउ वी आर एट अ स्टेज, एट अ डिसेंट स्टेज, तो आई मस्ट टेल यू कि देखो ये जो बाइफर्केशंस हैं कि हाँ 4000, 6000, 10,000 समथिंग, ये ऐसी स्ट्रिक्ट लाइंस नहीं है, ठीक है। ये सारे जो है, फॉर एग्जांपल नियोलिथिक, ये थोड़ा सा जो है मीजोलिथिक में चला गया होगा, मीजोलिथिक थोड़ा सा आगे चला जाएगा, राइट। नियोलिथिक भी आगे चला जाएगा। जैसे साउथ इंडिया में हम देखेंगे कि नियोलिथिक जो है 1000 तक भी है, राइट। ये नेक्स्ट वीडियो का मेरा टॉपिक है, जहां पे हम थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी एजेस की बात करेंगे, राइट। बट फिलहाल हमें समझना चाहिए कि हाँ, ये जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज ओनली फॉर द एकेडमिक पर्पस टू अंडरस्टैंड बेटर। तो खैर वापस आते हैं। तो चाकोलिथिक एज आपकी शुरू हो रही है 4000 पे, और यहां पे एंट्री हो गई है कॉपर की। तो कॉपर आपके पास आ गया है इस एरा में, राइट। तो 4000 समवेयर, 4000 से 700 बीसी का जो टाइम है, दिस इज चाकोलिथिक। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि चाको मतलब कॉपर और लिथिक मतलब स्टोन। क्या कॉपर बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है? हमें रियलाइज हो रहा है कि नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग मेटल भी नहीं है, राइट। है पहले से बेटर हुआ कि हाँ हमें कोई मेटल मिल गया है, दैट इज रियली ग्रेट, ऑसम, राइट। बट क्या हमें सुपर पावर लग गई है हमारे हाथ में कोई? क्या ये कोई सुपर पावर कही जाएगी? तो वी विल रियलाइज कि नहीं, सुपर पावर की एंट्री होगी 1000 बीसी के आसपास कहीं पे, राइट। रफली 1000 बीसी मान के चले। तो दिस इज नॉट अ सुपर पावर एंड दैट इज द रीजन कि जो हमारा पुराना दोस्त है स्टोन, वो आज भी हमारे पास है। तो इस एरा में तुम देखोगे कि कॉपर और स्टोन दोनों के टूल्स बनेंगे। दूसरी बात, क्योंकि तुम अब तक स्टोन टूल्स बनाते हुए आए हो, तो तुम्हारे जो कॉपर के टूल्स बनेंगे वो भी काफी हद तक स्टोन टूल्स जैसे ही बनेंगे, राइट। कि पहले हम ऐसा कुछ स्टोन्स में ब्लेड्स बना रहे थे और फिर उसका कॉपर का ब्लेड बनाने लग गए, राइट, है ना। तो बिल्कुल चीजें थोड़ा सा मैच करेंगी, जो है जो आपके जो कॉपर के जो है टूल्स है वो भी। बट साथ ही साथ इसके साथ डेफिनेटली हमको एडिशनल भी कुछ कुछ मिल रहा होगा, जैसे कि कॉपर की बैंगल्स, राइट। तो नाउ वी विल हैव न्यू यू कैन से स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोफेशंस इन द सोसाइटी। जैसे कि आपकी सोसाइटी में कुछ लोग होंगे जो स्मेल्टर्स होंगे, राइट। कुछ लोग होंगे जो मेटलर्जी जानते होंगे, राइट। और धीरे धीरे ये जो है ट्रेड्स हैं, क्राफ्ट है, धीरे धीरे स्पेशलाइज होने लगेंगे, बेटर होने लगेंगे और अच्छा इंप्रूवमेंट इसमें आएगा। तो खैर, तो चाकोलिथिक एज की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि स्टोन और कॉपर, तो ये कुछ साइट्स अगर हम देखें तो अभी के लिए खाली मैं जो है इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो इधर हमें जोधपुर गणेश्वर दिख रहे हैं कहीं पे, इधर कहीं साथ में हमको जो है आहार, गिलुंड और बलाथल नजर आ रहे हैं। इधर हमें ईरान, कायथ, और ये बेसिकली मालवा भी कहा जाएगा। तो मालवा और ईरान और कायथ बेसिकली ये एरिया हो गया। फिर और अगर नीचे देखो तो इधर रंगपुर और प्रभास पाटन भी है, इग्नोर करो आप। थोड़ा सा और नीचे अगर हम चले तो यहां पे हमें कुछ 4 दोस्त नजर आ रहे हैं, डायमाबाद, जॉर्वे, नेवासा और इनाम गांव। तो डायमाबाद, जॉर्वे, नेवासा, इनाम गांव, ये सारे भी हमको यहां पे नजर आ रहे हैं, राइट। अब देखेंगे जरा ये सारे कल्चर्स आगे, थोड़ा समझते हैं कि इनके ट्रेड्स क्या है, कि भाई आपको यहां पे ऐसा क्या स्पेशल मिल रहा है, राइट, है ना। और जो है सिमिलरली इधर ऐसा क्या डिफरेंट है, बात करेंगे थोड़ी देर में, राइट। तो नाउ वी हैव स्टार्टेड यूजिंग कॉपर एंड जो है थोड़ा थोड़ा ब्रोंज का भी हम बात करेंगे। बिफोर वी गो हेड, एक और मैं तुम्हें बात बताऊं कि कंटेम्प्रेरी इनकी एक सिविलाइजेशन है यहाँ पे, विच इज इंडस वैली। अभी बस ये मैंने कह दिया है कि हाँ साइड में इंडस वैली भी इसी टाइम में चल रही है, राइट। इंडस वैली जो कि अर्बन है, ये बात अभी कह दी है, बट इसको साथ में स्टैब्लिश करेंगे थोड़ा सा आगे। पहले अभी फोकस करते हैं चाकोलिथिक पे। चाकोलिथिक ट्रेट और साइट समझते हैं पहले, ओके। तो जैसा कि मैंने कहा कि देखो ये रूरल विलेजेस हैं, दिस इज कम्युनिटी, राइट। तो ये बेसिकली गांव बस रहे हैं, है ना। तो अब ये घर आपस में एक दूसरे के आसपास रह रहे हैं,
राइट है ना, ऐसी मिट्टी की दीवारें दीवारें उठा दी गई हैं मिट्टी की, इस तरह का कुछ छोटा छोटा फोर्टिफिकेशन मान लो। तो ये जो है घर बनेंगे इसके किनारे किनारे मिट्टी की दीवारें बना देंगे, तो एक काइंड ऑफ अ किला हो जाएगा छोटा सा। उसे फोर्टिफिकेशन आज चित्तौड़ के किले से कंपेयर मत करो उसको, लेकिन हाँ एक अच्छा खासा फोर्टिफिकेशन स्टार्ट करने के लिए, इनिशियल फोर्टिफिकेशन के कोई जानवर ना घुसता हुआ चला है समथिंग, राइट। तो हमें माइनर फोर्टिफिकेशन यहां पे इन गांवों के साथ नजर आएगा। कभी कहीं कहीं हमें इस तरह के जो है गोल घर नजर आएंगे छोटे छोटे, कहीं हमें रेक्टेंगल घर नजर आएंगे, है ना। प्लस इनका आपस का इंटरेक्शन कि भाई घर पे थोड़ा सा कुछ सजा दिया, बॉडी को भी थोड़ा सजा दिया, बीड वगैरह पहन लिए समथिंग। तो ये सारा जो आप एक गांव में जो डिस्कशन होगा कि हाँ भाई मेला लगा है ना, या चलो जो है आज होली है डांस करते हैं सारे लोग मिलके बजा बजा के डांस करते हैं, या फिर कोई कहे कि भाई अजी मेरे लिए जो है एक बीड की माला लेके चले आओ, मुझे ऑर्नामेंटेशन करना है, मुझे सुंदर दिखना है, मेरे लिए इस बार जो है एनिवर्सरी पे चूड़ी कॉपर की बैंगल लेके आना। तो ये सारी चीजें, ये सारा डिस्कशन जो है इस गांव में अब होने वाला है। ये रामगढ़ आपका यहाँ पे बसने वाला है। ओके, तो चलिए समझते हैं, इस पूरे सेटअप को समझते हैं, राइट। तो फर्स्ट थिंग वी मस्ट रियलाइज कि हमने जो एग्रीकल्चर सीखा है ना, तो हमने नियोलिथिक में 6000 के आसपास हम कह रहे हैं कि रफली एग्रीकल्चर प्रेवलेंट होने लग गया, एग्रीकल्चर। बट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि दिस इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, राइट। ऐसा कुछ अभी हम बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल सरप्लस जैसा नहीं है, तो इसीलिए गांव है, जितना हमारे लिए जरूरी है उतना ही उग पा रहा है, ठीक है। फाइट है अभी भी। देखो ये मत समझना कि एग्रीकल्चर आ गया तो जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। अगर ये भाई साहब सो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा जो है यू कैन से कूल है जिंदगी, नहीं। क्यों? जैसे आज की भी आप किसानों की जिंदगी देखिए, कभी बारिश हुई कभी नहीं हुई समथिंग, तो यस दे विल हैव टू यू विल हैव टू इंश्योर कि भाई अंदर खाना भरा हुआ है। एक और चीज रियलाइज करो, एग्रीकल्चर आने के बाद अब तक जो है, अगर आप फूड गैदरिंग कर रहे थे, अगर आप हंटिंग कर रहे थे, तो आपका फोकस होता था फूड एक्विजिशन। लेकिन एग्रीकल्चर आने के बाद आपका फोकस बदल गया है। एग्रीकल्चर आने के बाद आपका फोकस हो गया फूड स्टोरेज, एक्यूमुलेशन। क्योंकि पता नहीं अगले साल उगा पाए ना उगा पाए, तो थोड़ा बचा के रखना है, राइट है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक्यूमुलेशन, तो यहां से कॉन्सेप्ट आने लगेंगे ग्रीनरीज के, कि कोई घर बनाया तो घर में, जैसे मेहरगढ़ का हम घर देख रहे थे, 4 कमरे हैं, तो उसमें एक कमरा क्या है, स्टोरेज है। वहां पे आपने ग्रेन्स रखे हैं खाने के लिए भी और आगे फिर से उगाने के लिए भी। तो बीज जो बीज है, सीड्स है, वो भी रख रहे हो आप। तो खैर, तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है। और इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर आ गया है तो बाकी चीज हम छोड़ देंगे, अभी भी रहेगा आपका लाइफ स्टॉक रहेगा, हंटिंग फिशिंग अभी भी रहेगा, बिकॉज यू कैन नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन एग्रीकल्चर, है ना। ये सेफ नहीं है, ठीक है। ओके, डेफिनेटली टूल्स में अगर हम देखें तो हाँ जो है टूल्स थोड़े से और स्पेशलाइज हैं, ब्लेड हैं, राइट है ना, सिलिशियस मटेरियल जैसे चाकरडनी, चर्ट, ये सब यूज हो रहा है, प्लस कॉपर के टूल्स। और ब्रोंज के साथ थोड़ा स्टार मार्क कर दूं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत ब्रोंज का भी यूजेज हमें नजर आएगा। क्या इस समय राइटिंग फिगर आउट हुई है? नहीं दोस्त, अभी राइटिंग फिगर आउट नहीं हुई है। हाँ, लेकिन ऑर्नामेंटेशन यस, देखिए वो उनको उठा रही है कि उठिए जाइए जो है कॉपर की बैंगल से कराइए। तो ऑर्नामेंटेशन यस, है ना, डेफिनेटली। तो बीड्स आप देखेंगे, बीड्स माला वगैरह पहननी चालू हो जाएंगी, तो जो है बीड्स मैन्युफैक्चर होने लगेंगे, इवन सेमी प्रेशियस स्टोन्स के भी। तो कार्निलियन हो गया, स्टाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, इन सबके बीट्स, इन सबके जो है बीट्स मिलेंगे। और सेमी प्रेशियस स्टोन्स में एक नाम मैं तुम्हें बताऊं, लैपिस लजूली, इसके भी बीट्स मिलेंगे हमको, है ना। लोग कानों में, बालों में कंघी वंगी भी कर रहे हैं ऑल, राइट है ना, जो है बोन की ऐसे कंघी बनाई और कंघी भी हो रही है। तो नाउ पीपल आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ देयर लुक एज वेल, कि हम लुक दिख कैसे रहे। तो ऑर्नामेंटेशन यस, ऑर्नामेंटेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ चाकुलिथिक एरा। क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि जो खेती है अभी भी सबसिस्टेंस है, ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चरल सरप्लस हो गया है। हमने सीखा कि टूल्स में कॉपर आ गए। हमने सीखा कि अभी राइटिंग नहीं है, राइट, राइटिंग जैसा कुछ नहीं है। तीसरा हमने सीखा कि हाँ जो है ऑर्नामेंटेशन, डेकोरेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसा भी हम घर भी देख रहे हैं, घर भी देखे दीवारों पर डेकोरेट कर रखा है, राइट। खैर, तो कंस्ट्रक्शन समझते पहले जो घर बनाया गया है, थोड़ा इसकी और बात करते हैं। तो हमने बात करी कि भाई दोस्तों ये रूरल सेटलमेंट है, राइट। तो कुछ प्लानिंग होगी कि भाई 4 घर ऐसे बनेंगे, उसके बीच में कोई रेक्टेंगल घर है, ये छोटे घर है में भी, राइट, ये वाला बड़ा घर है, इसमें 3 कमरे,
आर यू गेटिंग पॉइंट? तो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ रूडिमेंट्री कह लो या विलेज प्लानिंग कह लो कि हाँ कुछ तो विलेज प्लानिंग होगी, कहां कैसे घर होने वाले। कुछ हमें स्क्वायर घर दिख रहे हैं, कुछ हमें रेक्टेंगुलर घर दिख रहे हैं, राइट? क्या उनको बर्न्ट ब्रिक पता है जो आज की ईंटें आप यूज करते हैं, जले हुए ईंटें मीटों जो है मिट्टी के? नहीं, उनको मड ब्रिक्स पता है। तो मड ब्रिक्स को जो है बेसिकली धूप में सुखा के सन ड्राइड मड ब्रिक्स उनका इस्तेमाल होगा। और ऊपर ये जो है थैच रूफ। तो घर जो बन रहे हैं मोस्टली टेक्निकल एक टर्म है वैटल एंड डॉब। वैटल एंड डॉब, तो वैटल एंड डॉब बेसिकली ऐसा होता है ना, बहुत ही पुरानी टेक्निक है ये, जिसमें जो है आप कुछ लकड़ी वकड़ी इस्तेमाल करते हैं और गारा और मिट्टी वगैरह क्ले वगैरह इस्तेमाल करके इस तरीके से घर बना देते हो। लकड़ी तो वैटल ये है बेसिकली, तो वैटल एंड डॉब, राइट? और डॉब बेसिकली खाली क्ले नहीं है, उसमें देखो तुम डंग जो है, डंग हो गया, एनिमल डंग हो गया, स्ट्रॉ हो गया, राइट है ना, थोड़ा वेट सॉइल पानी वानी भी थोड़ा मिला दिया, सैंड मिला दिया, इस तरह से गारा बना के ऐसे बना दिया और दीवार बना दी। तो लकड़ी और इसका मिला के तो थोड़ा सा जो है फ्रेमवर्क भी मिल गया। भाई उस समय आयरन तो था नहीं, तो सरिया तो था नहीं, तो यही सरिया है उस समय, है ना, जो घरों में ऐसे जो है रॉड्स पड़ती हैं, यही है वो रॉड है इस समय यहाँ पे। तो वैटल एंड डॉब प्लस ये गांव ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, और जो घर होंगे वो भी एक दूसरे के आसपास ही होंगे। और कई बार हम देखेंगे कि बाहर कोई दीवार भी बना दी है इन्होंने छोटी सी मट्टी की, ये भी देखेंगे आप कि यहाँ ऐसी कोई दीवार बना रखी है, राइट है ना। तो या तो छोटे गांव और घर जो है वो दूसरे के पास है। देन जो है यूजुअली हम देखेंगे कि भाई घरों में एक ही कमरा है, राइट? जैसे ये देख रहे हैं आप, छोटी सी झोपड़ी है, उसमें एक ही कमरा है। बट कुछ रेक्टेंगुलर घर भी हो सकते हैं, उसमें 2-3 कमरे हो। हालांकि देखो ये मॉडर्न फोटो है तो कंफ्यूज मत होना इससे, बट हाँ समथिंग लाइक दैट। ओके, तो वैटल एंड डॉब हमने समझा। तो बढ़ते हैं साइड्स की पहले थोड़ी बात करते हैं, उसके बाद जो है समझेंगे कि और क्या हो रहा है, राइट? तो ओवरऑल जो है इसको जो बांटा गया है, तो एक तो देखो ये साउथ ईस्ट राजस्थान वाला जो है, बलाथल, गिलुंड और आहार, ये 3 मेन साइट्स नजर आ रही हैं। उसके अलावा ये ऐरान, कायथा और नवादतोली, राइट? बेसिकली मालवा कल्चर भी कहा जाता है, लेकिन पहले से कायथ कल्चर कहा जाता है। एंड देन मैं तुम्हें बता रहा था डायमाबाद, जॉरवे, इनामगांव, नेवासा, तो दिस इज कॉल्ड एज जॉरवे कल्चर। जॉरवे, राइट? दिस वन इज, यह पहले कायथा और फिर कायथा को प्रोसीड करेगा मालवा। और ये वाला जो कल्चर है इसे कहा जाता है आहार बनास कल्चर। नाउ जरा टाइम नोटिस करो, BANAS बनास, तो इसका टाइम अगर आप नोटिस करें, बनास बेसिकली रिवर का भी नाम है, तो आहार बनास कल्चर तुम देखो तो अराउंड 2600 से 1900 के आसपास है ये। सिमिलरली कायथ कल्चर हम देखें तो 2100 से 1800, और मालवा अगर हम देखें तो ये जा रहा है 1400 तक। तो 2100 से लगभग 1400 मान लो, क्योंकि दोनों सेम ही एरिया में। और जॉरवे चला जा रहा है 1400 से 700। अब यहां पे 2 बातें नोटिस करने लायक है। पहली बात, हमने कहा कि भाई ये जो कल्चर शुरू हो रहा है ये लगभग 4000 से चालू हो रहा है, राइट? और ये एंड हो रहा है 1000 पे, रट डालते हैं इस बात को रफली, राइट? और 1000 पे हमको एक सुपर पावर मिल रही है। ये वो कल्चर, ये वो टाइम है 4000 to 1000 जिसमें आप कह रहे हैं कि आपके हाथ में कॉपर लग गया है। और सुपर पावर क्या है? सुपर पावर एक्चुअली आयरन की बात हो रही है, जो 1000 के भी बाद में आएगा। तो फिलहाल तो कॉपर का ये एज है। बट तुम नोटिस करो तो तुम्हें दिखाई देगा कि ये जो कम्युनिटी, जो रामगढ़ बनना चालू हुआ है, गांव बनना चालू हुआ है, ये ग्रोथ होते होते लगेगा टाइम, है ना? तो अगर मैं इसको रफली कह लूं जो है 2500, 2500, राइट? तो जो तुम्हें कल्चर नजर आ रहे हैं वो एक्चुअली 2500 के बाद नजर आ रहे हैं। तो चाहे वो आहार बनास हो, चाहे वो मालवा कायथ हो, एक्चुअली कायथ मालवा कहना चाहिए, और चाहे जो है वो आपका लास्ट में जॉरवे कल्चर हो। और जॉरवे तो 1000 को भी पार करे दे रहा है भाई, बड़ी बात है ये। 700 BC तक चला जा रहा है जॉरवे कल्चर। तो यानी कि जो आपका चाकोलिथिक है, चाकोलिथिक जो एरा आप कहेंगे, जिसे आप रफली 4000 to 1000 कहते हैं, वो एक्चुअली 700 BC तक चला जाएगा। इनफैक्ट ये आपके लेटर वैदिक एरा के एंड तक जा रहा है, लगभग एंड तक, है ना? पूरे एंड तक नहीं, लेकिन लगभग एंड तक। ये हम आगे समझेंगे बात को। तो फिलहाल तो हमें दिखाई दे रहा है कि भले जो है ये 4000 समवेयर शुरू हो रहा है, राइट? लेकिन जो कंसंट्रेशन ऑफ द कल्चर है वो लेटर हाफ पे,
है ना। तो शुरू में शायद कल्चर डेवलप ही नहीं हुआ, शुरू में शायद इतना डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन लेटर हाफ में, सेकंड हाफ में हमको कल्चर का डेवलपमेंट नजर आएगा, राइट, है ना। ओके, तो जो है हमें बड़े बड़े नजर गांव दिखेंगे पेनिनसुलर इंडिया में, स्पेशली जब हम बात करेंगे जॉर्वे कल्चर की। और अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो एक्चुअली साउथ इंडिया में जो है नियोलिथिक आपका लगभग चलता रहेगा 1000 तक, एकदम साउथ में चले जाए तो लगभग 1000 तक चलता रहेगा। और बाकी क्या है कि नियोलिथिक चाकोलिथिक ऐसा कुछ अलग अलग हुआ नहीं, तो इसीलिए नियोलिथिक चाकोलिथिक एक साथ ही कह देते हैं कि हाँ नियोलिथिक चाकोलिथिक कल्चर है। खैर, तो फिलहाल हम बात करते हैं जरा ये जो 3 कल्चर हम देख रहे हैं, आहार जो है, आहार बनास कल्चर, तो आहार कल्चर और इसी को बनास कल्चर भी कहा जाता है। आइए समझते हैं। तो देखो, राजस्थान की खास बात यह है कि इसी एरिया में कॉपर भी मिलता है, राइट। तो इनफैक्ट जोधपुर गणेश्वर भी वो एरिया है जहां पे तुम्हें कॉपर के होल्ड मिलेंगे, है ना। तो कॉपर, ये राजस्थान है, ये राइट, जोधपुर गणेश्वर, तो ये बेसिकली यहां पे कॉपर है भाई, खेतरी माइंस है बेसिकली, खेतरी माइंस। तो यहां पे आपको लोकली कॉपर मिल रहा है, तो कॉपर का पूरा इंपैक्ट आपको राजस्थान पे दिखेगा ही दिखेगा। तो बहुत सारे कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, राइट। कुछ एक्सेप्शन छोड़ दें, राइट, गिलंद का एग्जांपल जो एक्सेप्शन छोड़ दें, तो हमें दिखेगा कि माइक्रोलिथिक टूल्स यहां पे नहीं दिखाई दे रहे, हमें स्टोन एक्सेस नजर आ रही है, राइट, है ना। ब्लेड्स वगैरह जो है, स्टोन के ब्लेड्स वगैरह जो है हमें कम नजर आ रहे हैं, राइट। देन कॉपर जो है, कॉपर की हमें फ्लैट एक्सेस मिल रही है यहां पे। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो आपका जो आहार बनास कल्चर जो कहा जा रहा है, यहां पे कॉपर के बहुत सारे सामान मिलेंगे आपको, एक्सेस मिलेंगी आपको, बैंगल्स मिलेंगे आपको, शीट्स मिलेंगी। इनफैक्ट आहार का जो है जो पुराना टर्म है उसे जो है तांबावती भी कहा जाता है, तांबावती, राइट। तांबा मतलब कॉपर, प्लस प्लस हमें देखो बीड्स मिल रहे हैं, हम कह रहे थे ना सेमी प्रेशियस जो है स्टोन्स के बीड्स, राइट। इसमें लेपिस लजूली का एग्जांपल हमने लिया था, वो हमको यहां पे मिल रहा है आहार में। प्लस जो पॉटरी है यहां की, दैट इज ब्लैक एंड रेड वेयर, राइट। अभी आगे देखेंगे पॉटरी, बट हाँ ब्लैक एंड रेड वेयर। प्लस हमको ब्रोंज शीट भी मिल रही है। नाउ दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, ब्रोंज जिनको नहीं पता मैं बता दूं, तो कॉपर में टिन अगर मिला दे तो एक बेटर मटेरियल क्रिएट हो जाता है जिसे कहा जाता है ब्रोंज, जो कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज होता है, इंडस वैली में। एंड यू विल रियलाइज कि इंडस वैली कहां है, यही है, ये साइड में इंडस वैली भी है, और ये कंटेम्परेरी भी है, लगभग इसी टाइम में लगभग हो रहा है ये, राइट। इंडस वैली ऑलमोस्ट एंड हो रही है 1900 के आसपास, इसका लेट फेज शुरू हो रहा है 1900 से 1400, तो लेट फेज 1900-1400 है। तो उनके साथ सीख कर ये नॉलेज ट्रांसफर होना, ब्रोंज शीट होना पॉसिबल है, राइट। प्लस प्लस उनको स्मेल्टिंग आती है, मेटलर्जी आती है, तभी तो सब बना पा रहे हैं ऑब्वियसली। सिमिलरली अगर हम गिलंद की बात करें तो गिलंद में हमको स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री दिख रही है, माइक्रोलिथ दिख रहे हैं, कॉपर के फ्रैगमेंट्स हैं, अगेन बीट्स ऑफ सेमी प्रेशियस यहां स्टोन्स भी दिख रहे हैं, प्लस अगेन बर्न्ड ब्रिक। तो एक दीवार पे हमको थोड़ा थोड़ा बर्न्ड ब्रिक लगा हुआ दिख रहा है, जो हमें दिखाता है कि शायद अगेन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें काफी काम की चीज दिख रही है, तो ये सिविलाइजेशन पैरेलली है, तो शायद उनसे ये भी सीख लिया उन्होंने, तो 2-4-5 ईंटें को लगा दी उन्होंने, थोड़े ही, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा मिला है। प्लस बलाथल जो आपको दिख रहा है, बलाथल, राइट, ये जो एरिया है बलाथल, राइट, बलाथल, तो बलाथल में आपको जो है दिखेगा मड फोर्टिफिकेशन, कि भाई पूरी सेटलमेंट है, गांव है, और गांव के किनारे किनारे दीवार है, तो मड फोर्टिफिकेशन नजर आ रहा है आपको। दिस वन इज आहार कल्चर। सिमिलरली दूसरे कल्चर की बात करते, कायथा, कायथा पहले है और फिर बाद में वही मालवा हो जाएगा, तो कायथा मालवा कल्चर। तो ये जो कल्चर फेमस है, ये अपनी पॉटरी के लिए फेमस है। प्लस तुम यहां भी देखोगे कायथा और ईरान में वो मड फोर्टिफिकेशन है, राइट। कायथा की अगर हम बात करें तो कायथा में कुछ हमें 2 तरह की पॉटरी दिख रही है, हमें लोटे दिख रहे हैं, हमें कॉनकेव, हमें कुछ जो है ऐसे जो है जार वगैरह नजर आ रहे हैं, राइट। एक और पॉटरी है जो रेड कॉम्ड वेयर है, तो उसमें ऐसे जो ऐसा लग रहा है कि हाँ बिल्कुल किसी बोन से ऐसे कंघी कर दिया, तो उसकी सरफेस लेयर दिख रही है हमको। प्लस यहां पे हमको कोई बहुत ढंग का हाउस प्लान नजर नहीं आ रहा है, कोई कंप्लीट हाउस प्लान नहीं है, घर जो है वो मड एंड रीड के ही है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वही हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। जो फ्लोर है वो मड प्लास्टर्ड फ्लोर है। कहा जाता है कि यहां पे टॉर्टॉइस खाया जा रहा है, राइट। कोई ग्रेन्स के रिमेन हमको बहुत कम मिल रहे हैं, तो शायद खेती इनिशियली कायथ में स्पेशली बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, राइट। माइक्रोलिथ मिल रहे हैं, बीट्स मिल रहे हैं, कॉपर के एक्सेस, बैंगल्स और नेकलेसेस।
सिमिलरली कोई कोई हल है ना, कोई हल वल जैसा फावड़े जैसा यहां कुछ नहीं मिल रहा है हमको, राइट है ना। तो खाली इसकी पॉटरी जो है ना, पॉटरी बहुत खूबसूरत पॉटरी है और काफी हद तक ये अगेन इंडस वैली सिविलाइजेशन या जो हड़प्पन कह लें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगेन काफी हद तक मैच होती है। सिमिलरली यहाँ के जो बीट्स हैं वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से मैच होते हैं, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि वो पैरेलल ही है लगभग, बट उसकी खास बात यह है कि वो गांव नहीं है, वो शहर है, वो अर्बन है। तो जब बगल में शहर होता है तो आप काफी कुछ सीखते हैं, काफी कुछ ट्रांजैक्ट करते हैं, तो कुछ वैसा ही। तीसरा अगर हम देखें तो जॉर्वे कल्चर। अब देखो जॉर्वे कल्चर क्या है कि डेक्कन एरिया में, राइट, डेक्कन एरिया में आ रहा है। जॉर्वे कल्चर की बात करते हैं तो ये हमें डेक्कन एरिया में नजर आ रहा है। एंड ये इस एरिया में एक्चुअली जो है ये आपकी लीवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट्स के, तो दैट इज द रीजन कि यहां बारिश कंपैरेटिवली कम है, तो सेमी एरिड एरिया है। डेक्कन है तो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल, तो ऑब्वियसली कॉटन का प्रोडक्शन तो होता ही होता है, नो डाउट। बाबुल और बेर का वेजिटेशन भी होगा, बार्ले, व्हीट, लेंटिल्स, और यहां भी तुम फोर्टिफिकेशन देखोगे। स्पेशली थोड़ी देर बात करेंगे हम जो है दाइमाबाद की। इनफैक्ट दाइमाबाद जो तुम देख रहे हो, दाइमाबाद के ऊपर भी अच्छा खासा इंडस वैली का इंपैक्ट है। अगर कहा जाए कि दाइमाबाद इंडस वैली का ही पार्ट हुआ करता था, हाँ वो भी ठीक है। तो हमें यहां पे ब्रोंज के जो है स्कल्पचर्स मिलेंगे, बड़े बड़े स्कल्पचर्स मिलेंगे, राइट। 60-60 किलो के एनिमल्स मिलेंगे हमको, राइट। वो सेंस बनता भी है और फोर्टिफिकेशन का भी सेंस बनता है फिर इसमें। तो अगर तुम चाकोलिथिक एरा देख रहे हो तो कहानी काफी आगे बढ़ चुकी है विद रिस्पेक्ट टू कल्चर वाइज, है ना। और थोड़ा समझते हैं, जरा कल्चर को समझते हैं थोड़ा सा। तो कंस्ट्रक्शन हम देख रहे थे, तो कंस्ट्रक्शन में हम बात कर रहे थे कि भाई इस तरह का रूरल सेटलमेंट है जो है वैटल और दौब से बेसिकली घर बन रहे हैं, मड ब्रिक्स बन रहे हैं। बट इस रूरल सेटलमेंट में हमें कुछ एक्सेप्शन भी नजर आएगा, जैसे कि आहार में तुम देखोगे कि हाँ जो है मड बेस है, बेस मड है, लेकिन उसके ऊपर स्टोन हाउस बना हुआ है, स्टोन बिल्ट हाउसेस। तो दाइमाबाद की हम बात कर रहे थे, दाइमाबाद, इसमें काफी इन्फ्लुएंस हड़प्पा का है। हड़प्पा यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जिनको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता, थोड़ी देर के लिए मान लो कुछ होता है, राइट, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे, तो डोंट वरी, मैं पढ़ाऊंगा पूरा। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट है, लगभग 4000 लोग शायद यहां रह सकते थे। नहीं, ये फोटोज की नहीं है, खाली रेफरेंस के लिए। तो तुम्हें कुछ फोर्टिफिकेशन ऐसा नजर आएगा, है ना, मड फोर्टिफिकेशन। क्या ये ढंग का फोर्टिफिकेशन है? नहीं, है ना। तो मड फोर्टिफिकेशन है, उसके ऊपर कुछ स्टोन रबल बेशंस लगा दिए आपने, है ना, कुछ बेस वगैरह कुछ आपने जो है टावर वगैरह भी लगा दिया समथिंग। तो इस तरह से हम एक माइनर सा जो है किला आपने क्रिएट करा हुआ है, राइट। सिमिलरली इनाम गांव, अब इनाम गांव में भी आपको बड़े बड़े मड हाउसेस मिल रहे हैं। अच्छा, इन घरों में जो तुम देख रहे हो, चाहे ये वाले घर भी देख रहे हो, इन घरों में जो है तुम देखोगे कि भाई चूल्हा भी होगा, राइट, ओवन कह लो, हर्थ कह लो, राइट, चूल्हा भी होगा। बट जो है इसमें खाना वाना बनेगा भाई, तभी तो बात बनेगी, है ना। तो खाना वाना बनता है भाई, चूल्हा होता है यहाँ पे। तो तुम देखोगे कि हाँ मड हाउसेज विद ओवन से। फिर कई जगह तुम सर्कुलर पिट हाउसेज भी देखोगे, है ना, कि हाँ ऐसा कुछ अंदर गड्ढा खोदा है और उसके अंदर रह रहे। हालांकि देखो एक दूसरा व्यू ये है कि पिट हाउसेज शायद स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के लिए बनाए जाते थे। एक तो है कि भाई रहने के लिए बनाए जाते थे, शेल्टर है। दूसरा है कि नहीं शेल्टर नहीं है, रहते बाहर है कहीं, लेकिन जो है ग्रीन स्टोरेज के लिए, वो भी एक व्यू है। ओके, यहां पे इनाम गांव में बड़ा रूम भी दिख रहा है, बड़ा घर दिख रहा है, 5 कमरे भाई इसमें, राइट। तो 4 रेक्टेंगुलर, 1 सर्कुलर, तो बड़ा सा जो है हमें घर नजर आ रहा है, और वो भी सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। तो हाँ जो है अगर हमें कुछ ऐसा बड़ा घर नजर आ रहा है, राइट, वो भी सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो घर है किसी चीफ का घर है, और इसके घर के पास ग्रेनरी भी है। ये इस बात को और कंफर्म करता है कि भाई ग्रेनरी भी है इस घर के पास, तो ओवरऑल कंट्रोल करता है। सारे जो है जो ग्रेन है वो इस जगह पे स्टोर होता है, फिर उसको कंट्रोल भी करता है कि किसको कितना देना है। प्लस हमें दिखेगा कि बहुत सारे घरों में जो है ग्रेव साइट्स वगैरह भी हैं, ग्रेव्स भी है, बरियल भी है, राइट। फोर्टिफिकेशन तो है ही, वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर सोचो तो हम कह रहे हैं कि भाई बीच में एक बड़ा सा घर दिख रहा है हमको, राइट। उसमें कुछ सर्कुलर रूम्स भी हैं, एक रेक्टेंगुलर रूम भी हमको कुछ दिख रहा है ना, ऐसे बड़ा सा घर दिख रहा है हमको।
प्लस हमें दिख रहा है कि भाई ग्रेनरी भी इसके पास में रखी हुई है, राइट, आसपास और घर भी हैं, ये सारी चीजें हम नोटिस कर रहे हैं। प्लस अगेन भाई कोई ग्रेनरी लूट ना ले जाए, तो ऐसा कुछ मड फोर्टिफिकेशन भी है। और हमें कुछ मोट जैसा, यानी यहां कुछ ऐसा गड्ढा टाइप का भी दिख रहा है, राइट, है ना, गड्ढा भी दिख रहा है वॉल के बाहर, जिसमें जनरली पानी वानी भर दिया जाएगा, मोट, कि कोई आ ना पाए, है ना। और अशोका टाइम हम यही देखेंगे, मोट में क्या होगा, पानी भरेंगे, इसमें लोटस भी लगा देंगे, कमल खिला देंगे, और अंदर क्रोकोडाइल छोड़ दिया जाएगा, राइट। ये कहां होने वाला है, ये अशोका के टाइम में होने वाला है, अभी नहीं, ठीक है, अशोका के टाइम में बात करेंगे इसकी। तो फिलहाल तो हमें मोट वगैरह भी नजर आ रहा है इनाम गांव में। कहां, डायमाबाद इनाम गांव। अब ये साइट्स थोड़ा रट गई होंगी, यही पर्पस था, ठीक है, तो हमने समझ लिया। तो हमने देखा डायमाबाद और हमने देखा जो है इनाम गांव, राइट। चलिए, तो हमने साइट की बात इनके बारे में कि हाँ ये कौन है और इनसे हमने क्या डिराइव किया है, इन नेक्स्ट वीडियो, है ना। तो बात करेंगे जो है एग्रीकल्चर की, लाइव स्टॉक की, बात करेंगे ओवरऑल कम्युनिटी में और क्या क्या ट्रेड्स हैं, स्पेशली रिलीजन की, बरियल प्रैक्टिसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन विल टॉक अबाउट कि ये डिक्लाइन क्यों ही हुआ। तो अगर आपने अब तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया तो प्लीज डू दैट, राइट। एंड थैंक्स फॉर रीचिंग आउट टू मी ऑन दिस नंबर 8431840147, राइट। एंड अभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेके थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट है कुछ भी, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe to our channel. You can follow us on Insta handle and join us on our Telegram channel, or you can connect us on this WhatsApp number. Thank you.